फतेहपुर फतेह की ओर है। हमारा क्या विकास हुआ और आपका क्या विकास हुआ? तो इधर ही आया, उड़ गया है। काम दिख रहा है या चम दिख रहा है? देखिए, बागी बूगी नेता कोई नहीं है भाजपा में। तो आप विकास करने चलना है या बकवास करने चलना है? सरकार भी बनाएंगे और फतेहपुर भी जीतेंगे। राकेश पठानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ जंक्शन में। जी, राकेश जी, जो है 8-9 दिन हो गए, 10 दिन लगभग टिकट मिले हुए, अब क्या तैयारी चल रही है आपकी? आप देख ही रही हैं, हम लोग गांव-गांव नुक्कड़-नुक्कड़ में सभाएं कर रहे हैं और लगभग कोई 70% के करीब हमने एरिया कवर कर लिया है। जी अभी भी अबाउट 30-35% एरिया है। जी उसको बार बार रिपीट भी करेंगे। उम्मीद है कि 2-3 राउंड हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लगा पाएंगे। जी इसके अलावा अलग अलग टीम्स चली हैं, अलग अलग महिला मंडल की टीम अलग चली है, एससी मोर्चे की अलग चली है, युवा मोर्चे की अलग चली है। मेरे साथ बड़े सीनियर लीडर्स दोनों बलदेव जी और जगदेव जी साथ चले हैं। जी सब लोग अपने अपने काम में डटे हैं और फतेहपुर फतेह की ओर है। जी जनता का कहना है कि इस बार का कंपटीशन जो है काफ़ी टफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कंपटीशन कोई भी आसान नहीं होता। जी ऑल कंपटीशन इज टफ। ये तो 8 तारीख को लगेगा पता। आपके सामने चुनौती कौन है? आपका विपक्ष कांग्रेस के जो है भवानी सिंह पठानिया या भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता? देखिए, बागी बूगी नेता कोई नहीं है भाजपा में और सीधी फाइट है। इस बार कोई भी तीसरा विकल्प नहीं है। सीधी फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और निर्णय लोग करेंगे। अच्छा, क्योंकि जो है लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आज तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारती हुई आई है क्योंकि बागियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपके आने से लोगों के अंदर थोड़ी उम्मीदें जगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? तभी आए हूँ जी, तभी भेजा है पार्टी हाईकमांड ने कि ये आपस की हमारी ये कला ख़त्म हो, एक यूनाइटेड फेस आए, एक बड़ी शक्ल आए, एक बड़ा व्यक्तित्व आए और एक बड़ा कद आए। और इसीलिए आज फतेहपुर के लोगों को भी एक आस हुई है और मैं धन्यवादी हूँ मंडल का और पूरी टीम का। किसी ने भी 1% का भी जो है वो विरोध नहीं, सब साथ चले हैं, सब के सब मिलकर हम इस काम पे लगे हैं और वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि 18 साल का जो वनवास है भारतीय जनता पार्टी का फतेहपुर का, वो ख़त्म होगा और हम इस बार कमल का फूल लहराएंगे। अच्छा, कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको ये वनवास खत्म करना? देखिए, हर चुनाव इज़ अ चैलेंज। जब तक वोट ना पड़ जाएं, डब्बे बंद ना हो जाएं, तब तक द चैलेंज इज़ ऑन। हम उसको एक चैलेंज मान के चुनाव को लड़ रहे हैं। कोई चुनाव आसान नहीं होता, कोई चुनाव केक वॉक नहीं होता। हम इसको एक चुनौती मानते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं और ख़ास करके मेरे लिए एक अपने एस्टैब्लिश विधानसभा से निकल के बाहर आके चुनाव लड़ना है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर चुनौती में जिस किस्म का रिस्पॉन्स आगे से आया है, जिस तरीके से कार्यकर्ता उठे हैं, जागे हैं, इकट्ठे हुए हैं और जिस जोश के साथ लोग अब बाहर आए, उससे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और 14 पंचायतों का तो मैं 2 बार विधायक रह चुका हूँ। वहाँ पे तो मेरी अपनी अच्छी वाकफियत है, पैठ है और वहाँ पे मैं सुबह और शाम अपने कार्यक्रम कर रहा हूँ। दिन में सारा दिन बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ। आई एम पॉजिटिव फॉर अ गुड रिस्पॉन्स। समय बहुत कम है और इतने कम समय में आप जनता का दिल कैसे जीतेंगे? देखिए, जनता ने मूड बनाया हुआ है। जनता ने, मैंने नहीं जनता का दिल जीतना है। जनता का दिल तो मोदी जी ने जीता हुआ है। हम तो मोदी जी के एक सिपाही बन के उनके बीच में आए हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत करो। जो भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों को लेकर इस देश में बात माइंडसेट की है, बात एक विचारधारा की है। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हमेशा 35 से 40 हज़ार वोट भाजपा का हमेशा पक्का रहा है। आपस में क्योंकि 2-3 लोग अलग अलग उससे खड़े हो जाते थे और अपना ही वोट जो था वो 3-4 जगह में चला जाता था। अब वैसी कोई संभावना नहीं है। राजेंद्र सुशांत जी भी एक समय बहुत सशक्त नेता हुआ करते थे और मंत्री रहे थे हमारे साथ में, हमारी सरकार में हमारे साथ विधायक रहे थे, मेंबर पार्लियामेंट रहे थे। तो एक रुतबा था जो लगातार पीछे उन्होंने 4 चुनाव आज़ाद लड़ ली हैं। तो अब वो भी जो है वो काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी में जाने के बाद वो भी जो है ब्रांड बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके अलावा मुझे लगता है भाई बलदेव जी, जगदेव जी, हम सब इकट्ठे टीम बना के चले हैं। क्योंकि अगर आप पिछला चुनाव देखो तो बलदेव जी की टिकट कटी जब ये जीत रहे थे बहुत बड़े मार्जिन से, तो इनकी टिकट कटी और कृपाल जी को टिकट दे दी गई थी। तब भी भाजपा ने 12-13 दिन में ही 18,000 वोट लिए थे और बलदेव जी ने आज़ाद लड़ा था और ये 13,000 वोट ले गए थे और राजेंद्र सुशांत जी 6,000 वोट ले गए। तो लगभग हमारा 19,000 वोट भाजपा का ही जो अलग चला गया और 18,000 वोट एक अलग चला गया और 19,000 वाला जीत गया। ऐसी ही कहानी बाई इलेक्शन में थी।
जब डॉक्टर राजू शांत अपना लास्ट पीक वाला चुनाव लड़ा और 13,000 वोट ले गए थे, हमारा कोई फिर 18,500 वोट पड़ा था और 24,000 वाला जीत गया था। तो ये लगातार यहाँ की ये विडंबना रही है और इसको इस बार हम पूरा करेंगे। आई एम क्वाइट होपफुल कि भाजपा का सारी टीम इकट्ठी होकर इस बार सरकार भी बनाएंगे और फतेहपुर भी जीतेंगे। जनता आपके लिए कहती है कि आप जिस चुनाव में खड़े होते हैं वो चुनाव जीत ही लेते हैं, इसके पीछे क्या वजह बताएंगे आप? संघर्ष, हार्ड वर्किंग और जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बोल के जाऊंगा उसको करके आऊँगा और उसके लिए कमिटमेंट्स हैं और अब लंबा तजर्बा है विधानसभा का भी और मंत्रिमंडल का भी, इसलिए आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम जो बोल के जाएंगे वो करेंगे और पब्लिक इस बात का विश्वास है क्योंकि 18 साल से इन लोगों की मूल सुविधाएं पूरी नहीं। अभी आप लास्ट मीटिंग देख ही रही थी कि 9 दिन पानी आता है, जबकि जल जीवन मिशन में बहुत काम लगा हुआ है, पर उसमें विधायक की या उनकी प्राथमिकता तो कोई भी नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं। तो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है भाजपा के माध्यम से हो रहा है और भाजपा के माध्यम से ही आगे भी जो आएगा उनके माध्यम से आएगा। तो आप अपने आप को मेन स्ट्रीम में लेकर आइएगा। ऐसे ही हम कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, हम इसको चैलेंज मार के चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप जो है गरीबों की आवाज़ जो है वहाँ जो उनकी समस्याएं होती हैं वो विधानसभा में उठाते हैं। तो फतेहपुर की जो है जनता आपको मौका दे रही है, तो अगर मौका आप जीत जाते हैं तो कौन सी ऐसी समस्या है जो आप सोचेंगे कि सबसे पहले ये पूरी करनी चाहिए? क्योंकि लोग समस्याओं के बारे में आपसे जिक्र करते होंगे। उसकी बहुत लंबी सूची है जी। फिलहाल तो मैंने नूरपुर में एसपी बिठा दी है, एससी बिजली बोर्ड को बिठा दी है, सेशन कोर्ट भी ले आए हो और हमारा ट्रांसपोर्ट का ज़िला भी बना दिया है और हमारा एक्साइज का ज़िला बना दिया है। तो लगभग 90% फॉरेंसिक की हमारी लैब्स भी वहाँ पे आ गई हैं। तो लगभग 95% ज़िला हम बना चुके हैं। अब द मेन ऑफिस इज़ लेफ्ट और वो है डिप्टी कमिश्नर का। वो मैंने अनाउंस कर दिया कि जैसे सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही डिप्टी कमिश्नर को मैं फतेहपुर बिठाऊँगा। आप इतने सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं, और हर बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। अपना गृह क्षेत्र छोड़ के बाहर आके चुनाव लड़ रहा हूँ और इससे बड़ा चुनौती और क्या हो सकती है। पर मैं धन्यवादी हूँ लोगों का, भाजपा के केडर का और अपने सारे मित्रों का और कार्यकर्ताओं का। सब ने सर आंखों में उठा के चुनाव लड़ा है और आई एम वेट कॉन्फिडेंट ऑफ द विक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फतेहपुर फतेह की ओर। हमारा क्या विकास हुआ और आपका क्या विकास हुआ? तो इधर ही आया, ऊपर से आया। काम दिख रहा है या चमक दिख रहा है? देखिए, बागी भूगी नेता कोई नहीं है भाजपा में। तो हम विकास करने चलना या बकवास करने चलना? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार भी बनाएंगे और फतेहपुर भी जीतेंगे।